सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि से धान की नर्सरी कैसे डालें, कौन कौन सी सावधानियां उसमें बरतें। क्योंकि अगर हमारी धान की नर्सरी अच्छी रहेगी तो आने वाली जो फसल है धान की, हम उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिव कुमार सिंह। सर, आपका स्वागत है। सर, नर्सरी डालने के लिए कहाँ से कैसे शुरुआत की जाए और कौन कौन सी सावधानी किसान भाई बरतें और कैसा बीज खरीदें और क्या उसका समय है और कैसे उसको किसान भाई अच्छे से तैयार करें। ठीक है साहब। हम आज गंगा बिशुनपुर में हैं और हमारे सामने एक किसान जिनका नाम, आप क्या नाम? उमेश सिंह कुशवाहा है। उनके खेत पर हम लोग खड़े हैं। इन्होंने धान की नर्सरी डाली है, 501 प्रजाति है और कुबेर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इनका खेत बिल्कुल लेवल में नहीं है। अगर लेवल में होता तो ये जो समस्या यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ नीचा है खेत वहाँ वहाँ धान की नर्सरी बैठ गई है, जहाँ जहाँ ऊंचा वहाँ ठीक है। धान नर्सरी लगाने से पहले करना क्या चाहिए? धान जिस खेत में नर्सरी डाल रहे हैं उस खेत को अप्रैल में ही जुताई हो जाए। अप्रैल में जुताई करके मई में जुताई कर लें, मतलब उसको 2-3 बार जुताई कर लें। खेत में पानी डाल लें, बुआई करने से करीब 15 दिन पहले पानी डाल दें, खेत ठंडा हो जाए। खेत को आप ठंडा कर लें, फिर आप जुताई टाइम टाइम से करके खेत को लेवल कर लें। जिस धान की नर्सरी डालना है उसको 10 से 12 घंटा पानी में डाल लें, भिगो लें। भिगोने के बाद 10-12 घंटे बाद उसको निकाल के छायेदार स्थान पर जूट की बोरी में ढक दें। उसको ढकने के बाद फिर 10-12 घंटे बाद इंतजार करें। फिर उसको जब खोलेंगे तो उसमें आपको धान फूटे हुए नजर आएंगे, अंकुर छोटा छोटा। इसी बीच आपको क्या करना है, एक बीज शोधन की प्रक्रिया होती है। कार्बेंडाजिम और थीरम, 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, 1 ग्राम थीरम, 3 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से। अगर इसमें 10 किलो बीज लगा था तो 3 ग्राम दवा मतलब 30 ग्राम दवा से आप इस बीज का शोधन कर सकते थे। बीज शोधन करने से फायदे क्या हैं? जो बीमारी आपको दिखाई देती धान की फसल में, जैसे लेढ़ा दिखाई देता है आपको कभी कभी, अगर हम धान के बीज की नर्सरी को शोधन कर लें तो जो लेढ़ा, जिसको फाल्स स्मट हम लोग बोलते हैं, वो नहीं दिखाई देगा, वो नहीं आएगा। हाँ, बीज का संशोधन कर लेने से जो बीज जनित बीमारियां बीज के माध्यम से इधर से उधर फैल रहे हैं वो आपके खेत में नहीं आएगी, वहीं आपके घर पर ही समाप्त हो जाएगी। बहुत कम पैसा लगा करके बहुत बड़ी आप मुसीबत से बच सकते हैं, अपने बीज को बचा सकते हैं। हाँ, सारे फंगस मर जाएंगे, कोई आपकी मतलब बीज आपका फंगस फ्री रहेगा। नर्सरी डाल दिए। नर्सरी डालते समय आपको शाम के टाइम, जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं, 5, 5:15, 5:30 बजने जा रहे हैं, इस टाइम आप पानी, ताजा पानी खेत में दें और उसी टाइम आप नर्सरी बिखेर दें। कभी कभी किसान भाई दोपहर में ही पानी भर देता है और फिर पानी गर्म हो जाता है। आप जानते हैं जब अंकुरित बीज है और जब डालेंगे तो अंकुरित बीज गर्म पानी के संपर्क में आएगा तो अंकुरण मर जाएगा। तो किसान परेशान होता है कि उसने इतनी अच्छी बीज लाया था, इतनी मेहनत किया, सब बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज का किसान भाइयों को ध्यान रखना। जब नर्सरी 8-10 दिन की हो जाए, हमें लगता है 10-12 दिन की नर्सरी हो चुकी है, 10 दिन की, इस नर्सरी में आपको आधा किलो यूरिया प्रति बिस्वा आप छींट दें। लगाने से पहले क्या करना था, आप हो सकता है किए रहे हो, करीब आधा किलो से 3 पाव DAP, आधा किलो पोटास और आधा किलो यूरिया, 200 ग्राम जिंक प्रति बिस्वा नर्सरी डालने से पहले आपको डाल करके खेत में तैयार कर लिए होते तो और अच्छी नर्सरी होती। अब इस स्थिति में आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हल्का सा कर दीजिए तो नर्सरी और तेजी के साथ आए। नर्सरी जितना ही जल्दी आप खेत में लगा ले जाएंगे, अशोक जी, जितना जल्दी आप नर्सरी लगा लेंगे उतना ही ज्यादा पैदावार होगी। कम से कम ना 12 दिन से नर्सरी होती है तैयार लगाने के लिए। जैसे एक सिस्टम है SRI विधि, उसमें 12 दिन की नर्सरी लगाते हैं। आप 18, 20 दिन, 21 दिन पे आप नर्सरी धान की आप लगा दें खेत में। लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि खेत तैयार कर लें। खेत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, मतलब करीब 30-32 किलोग्राम डाई 1 बीघा में, 52-53 किलोग्राम यूरिया
और 17-18 किलोग्राम पोटास प्रति बीघा देना। 52-53 किलो यूरिया 3 भाग में देना, एक धान लगाते समय, एक बीच में और एक रेंगड़ा से पहले। ये 3 बार वही यूरिया बराबर बांट के आप दे दीजिए। 52 एक बार नहीं, 52 किलो एक बार में नहीं देना। 52 किलो को 17 किलो कर लिए, 17-51, हाँ 17-18 किलो आप दे दीजिए। सबसे कम यूरिया रेंगड़ा की अवस्था पर देना। अगर रेंगड़ा की अवस्था पर यूरिया की डोज बढ़ जाएगी तो लेढ़ा लग जाएगा, तना छेदक कीड़ा लग जाएगा। हम बता रहे थे रोपाई करते समय आपको 2-3 पौधे लगाने हैं। 2 पौधे उठाइए फिर लगाइए। 1 मीटर खेत में, ऐसे 1 मीटर आप डंडा नाप लीजिए, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, उसमें आपको 50 जगह पौधे लगने चाहिए। 50 पौधे होने चाहिए। अगर 50 से कम हो रहे हैं, मान लीजिए 38 हो रहे हैं तो 12 कम हुए, इसका मतलब आपका उत्पादन लगभग 12 से 15% कम हो जाएगा। आप 50 पौधे रखें तब, जब आपकी नर्सरी 20-21 दिन की है तब। जब नर्सरी 25 दिन की हो जाए तो 55 पौधे हो जाएंगे। जब नर्सरी 30 दिन की हो जाए तब 60 पौधे हो जाएं। जब नर्सरी 35 दिन की हो तो पौधे 65 हो जाने चाहिए। मतलब पौधों की संख्या आपको बढ़ाना है, घन कर देना और घन कर देना है। क्योंकि नर्सरी पुरानी हो रही है तो उसमें टिलर्स कल्ले बनने की संभावना कम होती जाती है, तो कल्ले तो आप बना नहीं सकते। आपके हाथ में है, पौधों की संख्या बढ़ा दीजिए ताकि आपका उत्पादन गिरने से बच जाए। और हम कहना चाहेंगे कि धान की नर्सरी में आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये पत्तियां सफेद दिखाई देना शुरू हो रही जगह जगह। ये जानते हैं कि आयरन की कमी है। अब जैसे और बड़ी होगी पत्तियां और सफेद दिखाई देंगी। तो इसमें फेरस सल्फेट आप एक टंकी में 50 ग्राम से फेरस सल्फेट लीजिए और आप स्प्रे कर दीजिए, आपका काम ठीक हो जाएगा, नर्सरी आपकी बच जाएगी। सफेदा इसको बोलते हैं, धान का सफेदा रोग। अगर धान पत्ती सफेद हो रही है नर्सरी की तो उसको धान का सफेदा रोग बोलते हैं। फेरस सल्फेट का आप स्प्रे कर दीजिए, ठीक। तो किसान भाइयों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी नर्सरी की तैयारी करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी नर्सरी को अच्छा बना सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।